के चेयरमैन गौतम अडानी, उनका क्या कहना था अंबुजा और एसीसी के अधिग्रहण पर? आइए सुनते हैं उन्होंने ये इस मेगा प्लान पर क्या कुछ कहा, कैसे एड्रेस किया, आइए वो सुनते हैं। While India is the second largest producer of cement in the world, our per capita consumption is just 250 kilo compared to 1600 kilos of China. This is almost 7x headroom for growth. Furthermore, as several of the government's programs gather momentum, the long-term average growth in cement demand is expected to be 1.2 to 1.5 times the GDP. We anticipate growing at twice these numbers. Therefore, as our nation's growth story unfolds, with trillion-dollar investment in infrastructure and housing, cement is an attractive adjacency to our infrastructure business. We are now the world's largest solar power company and leading the greening of India. We are also leading the global green hydrogen story, having committed $70 billion to this business. We are the largest airport operators in the nations with a 25% of passenger traffic and a 40% of our air cargo. We are the largest ports and a logistic company in India with a 30% national market share. We are India's largest integrated energy player, spanning generation, transmission, distributions, LNG, LPG, city gas and pipe gas distributions. Each of these business is growing at a double-digit rates. तो अंबुजा सीमेंट ये तो पिछले 3 महीने में मतलब कम्प्लीटली री रेटिंग कैंडिडेट, पिछले 3 महीने में लगभग 50% का रिटर्न दे दिया इस स्टॉक ने। और अजय, बड़े ट्रिगर्स है री रेटिंग के भी, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ सबसे बड़ा तो ट्रिगर ही एक कॉर्पोरेट के लिए होता है, एक स्टॉक के लिए होता है। मानसी, आप सुन रही थी अभी एक बहुत ही रेयर कमेंट्री जहां अदानी साहब एक्सप्लेन कर रहे थे रैशनल, अपना लॉजिक क्या है, क्यों उन्होंने इस सीमेंट के कारोबार में फोरे किया और उनकी एम्बिशन क्या है। और देखिए, ओवर द वीकेंड खबर आपने भी पढ़ी होगी कि जेफ बेजोस को पछाड़ के वो विश्व के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए, क्योंकि कारोबार पूरा रीरेट होता चला जा रहा है उनका। और सारे न्यू एज बिजनेसेस में तो जबरदस्त रीरेटिंग, उधर जेफ बेजोस का स्टॉक नीचे आया, दोनों मिला के। एनीवेज, कमिंग बैक, मैं आपको बता दूं कि जो 20,000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान आया उससे काफी लोग सरप्राइज भी हुए। किंग साइज ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट जो हुआ है, और यहाँ से बहुत एक्शन होने वाला है बाकी सारे कारोबारों के चलते। 1 से 3 साल का व्यू अगर आप लेके चलें तो सीमेंट में काफी एक्शन आपको नजर आएगा, आपको रखना पड़ेगा नजर। जितने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले मार्केट में है वो ऑलरेडी ओवर टाइम काम शुरू कर दिया उन्होंने, तो काफी अग्रेसिव प्लान यहाँ पे देखेंगे। विनीत, अगर 550 रुपए पे अंबुजा सीमेंट्स पे बेट ली जाए 1 साल 2 साल के हिसाब से, 2 से 3 साल का व्यू, तो क्या रिटर्न्स पॉसिबल हैं जिस हिसाब से उन्होंने अपने अदानी साहब ने अपने एम्बिशंस बताए? सो उन्होंने एक तो बताया कि ही वांट्स टू बी द लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर इन इंडिया बाय 2030। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन वो प्लान कर रहे हो ओवर द नेक्स्ट 7 to 8 years। दूसरी चीज क्या है, इनके पास पावर सेगमेंट से एबिटा बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है अलोंग द लाइंस ऑफ श्री सीमेंट्स। तो यहाँ से आपको एबिटा ग्रोथ में अपसाइड आ सकती है। सो दीज आर द इमीडिएट 2 ट्रिगर्स दैट आई सी। और ये जो इनके जो प्लान्स अचीव करने के लिए इनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ से आने वाली नहीं है, वो दैट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर में जो भी अंडर वैल्यूड शेयर्स है ऑन अ ईवी पर टन बेसिस, वहां पे आपको काफी अच्छी अपसाइड आ सकती है, श्योरली फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग टेकन ओवर।